गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं फिर लौट आई हूँ आपके लिए एक सिंपल सी केस लेकर, और इस केस थ्रू हम लोग समझेंगे एक छोटे से रूब्रिक को। तो चलते हैं केस की ओर। केस कुछ इस तरह से है कि एक 39 ईयर ओल्ड लेडी मेरे पास आती है। इसको मैं कैबिन के बाहर ही थोड़ा सा ऑब्जर्व करती हूँ। जैसे ही मैं सुबह क्लिनिक में आती हूँ तो ये मेरा वेट करती हुई मुझे दिखती है। उसके बाद मैं क्लिनिक में आने के बाद में मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम लेती हूँ। उसके बाद पेशेंट स्टार्ट करती हूँ। तो वो जो 5-10 मिनट का टाइम रहता है, तब तक कि ना इस पर मेरी थोड़ी सी नज़र जाती है और मैं इसको थोड़ा कुछ ऑब्जर्व करती हूँ, इसके अंदर वो क्या कर रही है करके। तो वो जो लेडी होती है वो 1-2 मिनट के लिए बैठती है उसकी जगह पर, फिर एक चक्कर लगाती है, फिर वापस जगह पर बैठती है, फिर एक चक्कर लगाती है, फिर बैठती है। जब तक मैं अंदर बेल ना बजाऊँ अंदर आने के लिए, तब तक कि इसका ये कुछ ऐसा सिलसिला चलता रहता है। ये सिंपल सा मेरा ऑब्जर्वेशन था क्लिनिक के बाहर का। अब जब वो मेरे क्लिनिक में आती है, अंदर एंटर करती है, कैबिन में आती है, कैबिन में जब वो एंटर करती है, कैबिन में एंटर करने के बाद में एकदम काम क्वाइटली वो मेरे सामने बैठती है। उसके बाद में एकदम सीरियस फेस के साथ, कुछ हंसी नहीं कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर एक ऐसा उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है। अच्छे से वो मेरे पास सामने बैठती है। फिर मैं उसको पूछती हूँ कि क्या हुआ। ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो उसका आंसर देती है। जैसे वो बताती है कि मुझे गले से लेके तो पूरे नीचे तक के पेट तक के कंटिन्यूसली जलन हो रही है, डे नाइट जलन है। जलन कुछ रुक नहीं रही है। सिर्फ ठंडा दूध पियो, कुछ खा लो ठंडी चीज़ें वगैरह तो कम रहता है, पर थोड़ा सा भी नॉर्मल भी खाना खाया, कुछ तीखा भी खा लिया तो कंटिन्यू जलन हो रही है। जलन कुछ रुक नहीं रही है। बहुत दिनों से मुझे ये तकलीफ है। डॉक्टर साहब ने अब आखिरी में मुझे एंडोस्कोपी करने के लिए कहा, तो मेरे कुछ आजू बाजू वाले लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप मेरे तरफ आके देखिए। तो इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो जस्ट मैं ऐसे ही कैजुअली पूछती हूँ कि आपको एंडोस्कोपी का डर लगा इसलिए आप मेरे पास आई क्या। तो एकदम से नॉर्मल सी स्माइल लेके, अरे नहीं 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 वैसा कुछ नहीं है, मैं एंडोस्कोपी से इतना डरती नहीं हूँ, पर सोचा कि इतना कुछ कराने से अपनी तबीयत मतलब वो इतना इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर डालने से तो पहले यहाँ कुछ ट्राई करके देखते, नहीं तो आखिरी में वो करना ही है, ठीक है ना। ऐसा उसके पीछे वो मुझे एक्सप्लेनेशन देती है। उसके बाद फिर मैं उसको पूछती हूँ ये वो कुछ नहीं, फिर केस चलती है। उसके बाद ना उसका कंटिन्यू एक पाव जो होता है वो कंटिन्यू ऐसे 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 हिलाती रहती है, बोल रही है, फिर भी पाव हिलाते 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 ही बोल रही है। मतलब क्या ना कि ओवरऑल ना मैं उसमें कुछ तो भी वो एक जगह पे काम क्वाइट नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है। बहुत सारे उसके बाद वो कन्वर्सेशन में मुझे और 1-2 पॉइंट्स उसकी हिंट्स मिलती है केस में, पर मेन मुझे क्या मिलता है उसके केस में क्या कि वो बाहर कैबिन के बाहर जब मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ तब वो जो एक्ट करती है कि एक जगह पर वो रुक नहीं रही है, स्थिरता नहीं है उसके अंदर। मतलब क्या है, रेस्टलेसनेस है। और यहाँ भी मेरे सामने बैठी है तो कंटिन्यू पाँव हिला रही है, हिला ही रही है, बात कर रही है, हिला रही है। मतलब क्या कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ तो कुछ ऐसा चल रहा है कि रेस्टलेसनेस चल रहा है। फर्स्ट मेरा रूब्रिक था रेस्टलेसनेस। उसके बाद मैं फिर उसको पूछती हूँ कितने दिनों से है क्या है, तो उसने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने से मुझे ये सब चीज़ों से तकलीफ है। कुछ भी खाओ तो भी मुझे जलन कंटिन्यू होती रहती है। जब भी जलन होती है तो आप क्या करते हो, तो आपके बिहेवियर में क्या चेंज आते हैं, ऐसा मैंने उस पर जब क्वेश्चन डालती हूँ तब वो कहती है कि जैसे ही मुझे जलन स्टार्ट होती है मेरा कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। जितने भी दरवाजे खिड़कियाँ होती है मैं खोल लेती हूँ, मुझे सफोकेशन होता है। कोई भी दरवाज़ा लगा लिया, कोई भी भीड़ की जगह पर मैं चली गई तो मैं वहाँ 1 मिनट भी रुक नहीं सकती। मुझे तुरंत कैसे तो भी होके आता है और मुझे थोड़े पैनिक अटैक्स आते हैं सकती, या कोई दरवाजे से बंद करके रखे तो भी वो जगह पर मैं रह नहीं सकती। मुझे थोड़े खुला खुला चाहिए, फ़ैन चाहिए, ऐसा वो बोलती। जब भी मुझे जलन होती है तो मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, और जो जलन स्टार्ट होती है तो मेरा कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकती हूँ। जब भी मुझे जलन होती है तो मैं चक्कर लगाने लगती हूँ। तो ये कुछ उसने ऐसे 2-3 मुझे पॉइंट्स बोले। उस पर से मैंने 2-3 रूब्रिक्स लिए और 10-15 मिनट में मैंने केस ख़त्म कर दी। फर्स्ट रूब्रिक था मेरा रेस्टलेसनेस। उसके बाद में इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। जब भी उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, तो उसने कहा मेरी चिड़चिड़ बढ़ जाती है, तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग लिया।
और एक उसने कहा कि मैं क्लोज प्लेस पर नहीं रह सकती हूँ, कहीं भीड़ की जगह में मैं जा नहीं सकती हूँ। तो वहाँ पर रूब्रिक था मेरा एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, एंजाइटी सफोकेशन विथ, ये वाला रूब्रिक है, सिंगल उसमें रेमेडी है। तो ये 2-3 रूब्रिक्स मैंने लिए और उसमें से मैंने उसको एक बहुत सुंदर सी रेमेडी दी और वो रेमेडी थी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम देने के बाद में उसको मैंने 200 से स्टार्ट किया। तो आप लोग पूछोगे कि 200 क्यों दिया? तो क्योंकि उसकी जो बॉडी की एनर्जी लेवल थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लगी। तो ज़्यादा एनर्जी लेवल है तो हाई पोटेंसी देनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने इस केस में 200 दिया उसको। 200 के स्टार्ट डोज देने के बाद में केस बाकी ऐसे लेके उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद जब वो मुझे फॉलोअप पे आती है तो उसने बहुत अच्छा फॉलोअप दिया और वो फॉलोअप में बोलती है कि मुझे काफ़ी रिलीफ है, मेरी जो जलन थी पहले से अभी 45-50% तक के मुझे जलन में रिलीफ हो गया, ऐसा वो कहती है। अब ये थी मेरी छोटी सी केस। इस केस में ना मैंने एक ऑब्ज़र्व किया कि रेस्टलेसनेस कितनी हाइट में था उसका, बहुत ज़्यादा था। तो आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। आप जब भी नैश का ट्रायोस देखोगे ना तो उसमें रेस्टलेसनेस में 3 रेमेडीज दिखाई हुई है। फर्स्ट है एकोनाइट, सेकेंड वन इज आर्सेनिक एंड थर्ड वन इज रेस्टॉक। तो ये तीनों रेमेडी का रेस्टलेसनेस कैसा है? फर्स्ट रेमेडी है एकोनाइट। एकोनाइट रेस्टलेसनेस क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो क्यों रेस्टलेस है? एकोनाइट में ना फियर ऑफ डेथ है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उसको डेथ फियर का। तो उसमें क्या हो जाता है कि एकोनाइट पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है या किसी भी ऐसे पर्सन के पास जाता है कि जहाँ उसको लाइट मिलेगा, लाइट डिज़ायर में है एकोनाइट। तो वो क्या करता है, जब भी एकोनाइट बीमार होता है या कुछ उसको तकलीफ होती है तो वो रेस्टलेस होता है और वो रेस्टलेसनेस के साथ डॉक्टर के पास जाता है। उसके पीछे की सोच क्या होती है कि मुझे अभी ठीक नहीं है, मैं इस बीमारी से तुरंत मरने वाला हूँ और मैंने अभी की अभी कोई दवाई नहीं खाई या कुछ ट्रीटमेंट नहीं ली तो मैं मर जाऊँगा, इसलिए मुझे तुरंत ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसलिए वो तुरंत कोई भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या किसी भी ऐसे बंदे के पास जाता है कि जो उसे उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेगा। तो इसीलिए एकोनाइट को एक्यूट रेमेडी कहते हैं। ये रीज़न होता है एकोनाइट रेमेडी का रेस्टलेसनेस के पीछे का। अब ये आर्सेनिक रेस्टलेस क्यों है? आर्सेनिक को लगता है कि दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मेरी बीमारी ऐसी लेवल पर चली गई कि वहाँ से कोई भी दवाई का उसको असर नहीं होने वाला है, अब मैं फुल एंड फाइनल मरने ही वाला हूँ, अब तुम मुझे कुछ मत दो, सिर्फ मेरे पास मुझे अटेंड करो। इनसिक्योरिटी फील रहता है उसको, इसीलिए वो इनसिक्योरिटी के वजह से आर्सेनिक रेस्टलेस होता है। अभी रेस्टॉक्स की क्या सोच होती है? रेस्टॉक्स को ऐसा लगता है कि मैं एक जगह पर बैठ गया इस बीमारी के वजह से या इस तकलीफ़ के वजह से, तो मैं हमेशा के लिए एक जगह पर बैठ जाऊँगा या जाम हो जाऊँगा उस पर्टिकुलर प्लेस में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसीलिए मुझे मूवमेंट करना मैंडेटरी है, मैं मूवमेंट नहीं करूँगा तो मैं एक जगह पर जाम हो जाऊँगा। तो ये उसके पीछे का रीज़न होता है रेस्टॉक्स के रेस्टलेसनेस के, इसीलिए रेस्टॉक्स रेस्टलेस होता है, इसलिए कंटिन्यू मोशन करता है, मोशन में रहता है वो कंटिन्यू। तो ये था नैश के ट्रायल्स की 3 रेमेडीज रेस्टलेसनेस की। रेस्टलेसनेस का डिक्शनरी मीनिंग हम लोग देखने जाए ना तो क्या होता है? बेचैनी, अशांति, तड़प। तो क्या होता है ना, जब भी कोई पेशेंट को वो पेशेंट ईज से डिसईज में जाता है, ईज यानी कंफर्टेबल स्टेज से डिसकंफर्ट में जाता है, डिसईज में जब जाता है तब उसको ना उसके मन में बेचैनी उठती है, अशांति होती है या फिर तो वो तड़पने लगता है उस बीमारी की वजह से। तो जब भी ऐसा होता है तो वो होता है रेस्टलेसनेस ना
फिजिकली भी होता है और मेंटल लेवल पर भी होता है। रेस्टलेसनेस 2 टाइप का होता है। तो ज़्यादा करके अक्सर फिजिकल रेस्टलेसनेस भी दिखाई देता है क्लिनिक्स में, और मेंटल रेस्टलेसनेस भी हम लोग हमारे क्लिनिक्स में देख सकते हैं। उसके बाद में एक मेरी छोटी सी सिंपल सी केस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक बंदा होता है, उसको सीवियर पाइल्स की तकलीफ होती रहती है। तो वो मेरे क्लिनिक में आता है, मैं उसकी केस हिस्ट्री लेती हूँ। अभी नया नया इतना मुझे कुछ समझता नहीं था, इतने जल्दी रूब्रिक कैच नहीं होते थे। तो क्या हो रहा ना, उसकी मैंने केस हिस्ट्री ली, सब कुछ किया, वो प्रॉपर मेरे सामने बैठा है, पर ऐसे जो उसके लेग से वो क्रॉस करके एकदम जैसे कि वो कोई चीज़ को पकड़ के रख रहा है, इस टाइप में हाई स्पिरिटेडली बैठा है मेरे सामने, इस टाइप में मुझे लगा। उसके बाद ना फिर मैंने अब अपना फंडा कि 1-2 रेमेडीज़ में कन्फ्यूजन है, तो पहले मेरे एक डोज देखो, फिर 10 मिनट से उसको पूछो कि क्या है कैसे नहीं, सामने ही बिठा के रखो। टंग पे मैंने उसको एक डोज दिया, एक XYZ रेमेडी का मैंने उसको डोज दिया। तो वेट किया मैंने, मतलब 5 मिनट रुक जाइए आप, देखते क्या होता है। फिर उसको मेडिसिन देने के बाद में तो कुछ रिलीफ नहीं था। तो जैसे ही मैंने उसको मेडिसिन दी, उसको वेटिंग पे डाला, तो वो क्या करता है ना, लिटरली मेरे कैबिन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब चेयर पे से उठ जाता है और ऐसे चक्कर लगाने लगता है। मेरे कैबिन में जो स्पेस होती है वहाँ पर वैसे ऐसे चक्कर लगाने लगता है, और वापस जगह पे बैठता है, फिर चक्कर लगाता है, फिर बैठता है, चक्कर लगाता है, ऐसे इस तरह से कुछ तो रेस्टलेस चक्कर लगा रहा है वो, कंटिन्यू मेरे कैबिन में चक्कर लगा रहा है। फिर 5 मिनट हो जाते हैं, फिर बैठता है और फिर बोलता है कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं। जो मेरी फर्स्ट रेमेडी मैंने उसको दी थी वो, बट ऑब्वियस है कि वो रॉन्ग गई थी, तभी तो उसको कुछ रिजल्ट नहीं था। उसके बाद ना उसका वो सिर्फ उसने इतनी हिस्ट्री दी, इतना कुछ किया, उसमें से मुझे कुछ समझा ही नहीं। पर जब वो उसने ये चीज़ एक्ट की ना कि चेयर पे से उठकर वो कैबिन में लिटरली यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जो चक्कर लगा रहा था ना, उस सिंपल सी चीज़ पर से मैंने उसका रेस्टलेसनेस पकड़ा, और वो रेस्टलेसनेस वे से मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम दिया। पहले मैंने उसको पाइल्स है, हाँ पाइल्स की तकलीफ है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ऐसे वैसे हेमोराइड्स है, ये उसको समझा, उसको जलन हो रही है, ब्लड निकल रहा है, ऐसे वैसे उसको, उस पर से मैंने उसको चाइना दिया था। पर चाइना ने, फर्स्ट डोज मेरा चाइना का था, चाइना से उसको कोई रिजल्ट नहीं। पर जब उसने ये जो एक्शन किया ना, वो एक्शन पर से मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम दिया रेस्टलेसनेस में से, और जो चाइना दी थी वो डिल्यूजन परसिक्यूटेड में से उसको मैंने चाइना दी थी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी केस। होप गाइस, मुझे लगता है कि आपको रेस्टलेसनेस समझा होगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।